जल संसाधन विभाग के संभागीय कार्यालय में सरगुजा और बलरामपुर जिले के ठेकेदारों ने कार्यालय के सामने बैठकर बाहरी ठेकेदारों को काम दिए जाने को लेकर किया विरोध। हम आपको बता दें कि सरगुजा संभाग में राज्य शासन द्वारा जल संसाधन विभाग में निविदा निकाली गई है, जिसमें जिन मापदंडों का प्रयोग किया गया है उस मापदंड के अनुसार पिछले 3 दशकों से ठेकेदारों द्वारा न देखा गया न करवाया गया है, लेकिन दूसरे राज्यों के ठेकेदारों को निविदा भरवा कर काम देने की कवायद की जा रही है, जिसको लेकर सरगुजा संभाग के और बलरामपुर और सरगुजा जिले के ठेकेदार जल संसाधन विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उन्होंने कहा है कि जिले के ठेकेदारों को काम करने का मौका दिया जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो अधिकारियों की शिकायत 10 रुपये के स्टाम्प में EOW सहित आयकर विभाग को पत्र प्रेषित किया जाएगा। हम लोग जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता कार्यालय में ठेकेदार संभाग के सभी बलरामपुर जिला एवं अंबिकापुर जिले के निविदा में जो प्री क्वालिफिकेशन आहर्ता संबंधी प्रपत्र मांगा गया है नियम विरुद्ध, उसी को लेके मुख्य अभियंता कार्यालय में आए हैं। जैसे हम लोग विगत 30 वर्षों से ठेकेदारी प्रथा से जुड़े हैं, यहाँ पर मध्यम परियोजना में भी काम किए हैं, माइनर में भी काम किए हैं। किसी भी बांध का इस तरह से टेंडर नहीं लगा है कि जिसका गेट भी उसी के साथ हो, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर भी हो, डायफ्राम भी हो। कोई भी काम, जैसे गेज बांध हम लोगों ने बनाया तो उसमें 5-6 ठेकेदार थे। कोई रानी सती ग्रेनाइट कंपनी नाला क्लोजर का काम कर रहे थे, भैया लाल शुक्ला रीवा के कॉन्ट्रैक्टर उसका सूट फॉल का काम कर रहे थे, हम 0 RD से लेकर 350 RD में फ्लैंक का काम कर रहे थे, विजय मिश्रा बोल्डर डो पिचिंग कर रहे थे, पीडी अग्रवाल इंदौर के कॉन्ट्रैक्टर उसका डायफ्राम बना रहे थे। तो इसी तरीके से पार्ट में ही किसी भी जल संसाधन संरचना का निर्माण होता है। नहर भी हम ही काम कर रहे थे उस ज़माने में। तो ऐसा नहीं है कि रामचंद्र सिंह जुदेव वहीं के विधायक भी थे, मध्य प्रदेश में जल संसाधन मंत्री भी थे, चाहते तो 10 करोड़ का एक टेंडर निकलवा देते। ये तो अधिकारियों का बदमाशी है, अनुभागीय अधिकारी और कार्यपालन अधिकारी का, कि सरगुजा के ठेकेदार को उनके कार्य से पृथक करके, उनके अधिकार से उनको वंचित करके, बाहर के लोगों से पैसा खा के बाहरी ठेकेदारों से सरगुजा में ला के काम कराएं। तो यदि हमारा व्यवसाय समाप्त होता है तो ये जो भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं इनको भी सरगुजा में हम लोग नौकरी नहीं करने देंगे, ये हम लोग ठान के बैठे हैं। जैसे मरीज होता है सुबह दोपहर शाम दवा खाता है, वैसे ही सुबह दोपहर शाम घूस खाते हैं। यदि हमसे अगर विवाद लिए तो ये भी सरगुजा में नहीं रह पाएंगे। इनके द्वारा जो 30-35 सालों से 25 सालों से यहाँ रह के नौकरी कर रहे हैं, इनका पूरा EOW से लेके परिवर्तन निर्देशालय से लेके आयकर विभाग से लेके सारे जगह एफिडेविट और ठेकेदार यूनियन के स्वयं के पैसे पे जांच कराने का मांग कराएंगे। और यदि हमारा आरोप झूठा निकलेगा तो गलत आरोप लगाने का जो सज़ा देता है शासन या न्यायालय, उसको भी सहने के लिए हम तैयार हैं सदैव, सारे ठेकेदार। इधर जल संसाधन विभाग के संभागीय अधिकारी कार्यपालन अभियंता ने कहा है कि ठेकेदारों द्वारा पत्र दिया गया है, उस पत्र को राज्य शासन को भेजा जाएगा और आगे की कार्यवाही सरकार के द्वारा करने की बात कही है। एप्लीकेशन दिए हैं, क्या किन बातों को लेकर है ना, कि कुछ एक मतलब लोकल ठेकेदारों को टेंडर नहीं मिल पा रहा है, क्या है ना, तो इसको परीक्षण करके बताऊंगा। तो क्या लगता है जो आवेदन दिए हैं, जो पत्र दिया गया है, तो क्या वो शासन को प्रेषित करेंगे? क्या शासन को प्रेषित करूँगा, शासन ही निर्णय लेगा इनसे में। क्या मुख्य मांगे हैं? लोकल ठेकेदारों की उपेक्षा ना की जाए, ये मुख्य मांग। तो वो क्या रहा है अभी? ऐसा तो कोई बात नहीं लगता मेरे को, मैं भी नया हूँ, है ना, तो परीक्षण करके ही बता पाऊँगा।